घर में हाथी की मूर्ति लेकर आना आपके लक को, वेल्थ को, गुड वाइब्स को एक साथ बढ़ाती है। परंतु इसका फ़ायदा क्या है, ये किसको सूट करेगी, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। घर में हाथी की जो प्रतिमा होती है ना, वो आपको हर कोई बताएगा कि सौभाग्य लाएगी, शांति लाएगी। वास्तु में हाथी की मूर्ति को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके लाभ क्या हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर में हाथी की मूर्ति कुछ विशिष्ट दिशाओं या स्थानों पर रखने से ही इसके प्रभाव को आप देख सकते हो। जैसे अगर घर के अंदर आप जो हाथी की मूर्ति लेकर आ रहे हो वो किस धातु की बनी है, जैसे चांदी की, पीतल की, उससे भी धन और समृद्धि का आगमन बना रहता है। घर में हाथी की मूर्ति अगर आपको सौभाग्य की वृद्धि के लिए लेकर आनी है ना, तो इसको सोने, चांदी या पीतल से बनी ही लाएं, मेक श्योर करिएगा। अब धन और समृद्धि आएगी इससे, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अब हाथियों को ही क्यों यहाँ पर चुना जाता है, क्योंकि हाथियों को रक्षक का प्रतीक माना जाता है। इसकी मूर्ति घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं की कमी आती है। घर में हाथी की मूर्ति रखने से शक्ति और बुद्धि जैसे गुण भी प्राप्त होते हैं। हाथी की मूर्ति को घर के अंदर उत्तर पूर्व कोने में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये सौभाग्य, वित्तीय लाभ और आध्यात्मिक विकास को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। उत्तर दिशा में अगर आप इसको रखते हैं तो ये करियर और व्यापार में तरक्की देती है। मुख्य द्वार पर अगर हाथी की प्रतिमा लेकर आते हो तो वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आती है। सोने के रूम के अंदर अगर आप मतलब शयन कक्ष में अगर आप हाथी की प्रतिमा रखते हो तो सद्भाव आता है, शांति का वातावरण बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर शयन कक्ष में शांत हाथी की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा की बेहद ज़रूरत होती है, तो इसके लिए बच्चों के कमरे में भी शांत हाथी की जो है मूर्ति आप रख सकते हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप सूंड ऊपर को किए हुए हाथी की प्रतिमा लेकर आते हैं तो उससे जीवन में समृद्धि और सौभाग्य आएगा, जबकि सूंड नीचे वाले हाथी से शांति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं लाल किताब की मानेंगे तो आप हाथी को राहु से भी जोड़कर देखा जाता है। अब जिनका राहु नेगेटिव है तो यहाँ पर अगर आप हाथी की प्रतिमा लेकर आते हो, वो भी चांदी की बनी हुई, और उसको घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे तो आपको राहु तंग नहीं करेगा। राहु की कितनी भी बुरी महादशा चल रही हो, बुरा असर चल रहा हो, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। और अगर यहाँ पर अगर आप वाटर फ्लो की इमेज भी लगा देते हो, वाटर फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, भागते हुए घोड़े नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, जिसके पीछे वाटर फ्लो हो, सिर्फ वाटर फ्लो मतलब झरने जो होते हैं उनका अगर आप वहाँ पर लगा देते हो ना वाटरफॉल, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेटर होती है, मेंटल पीस आपका बहुत अच्छा रहता है। और अगर उस वाटरफॉल के साथ साथ अगर आप वहाँ पर उसी वाटरफॉल के ही पास अगर बुद्ध जो है वो मेडिटेशन करते हुए बैठे हों, तो यहाँ पर आपको शांति भी मिलेगी, आपको आइडियाज़ अपने आप आने लग जाएंगे, और उन कामों के ऊपर, उन आइडियाज़ के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट भी बेहद ही अच्छे देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप एक एक चीज़ का